हमारी जरूरत पड़ेगी हमारे हॉस्पिटल में गाड़ी बस आके बात करवा दीजिएगा मामा जी मुझे मामा जी अभी रेस्ट करो कोई बात ये तुम्हारी सहानुभूति उसे फिर से मोटिवेट करेंगे कि हम अपने सवाल के लिए जान से लेकर करेंगे आज उससे दिखाई नहीं देगी किसी पैसा सुनकर रखते हम वो दिखाई देगी कि हमारा जो भैया इमोशन करना है कि इस गेंदा को रोक दिया हूं अगला गेंदा के 10 रन जो ये खराब गेंदा का शुरुआत करना है मतलब कैप्टन के भांति खेलना है उस तरीके से अंदर उसके अंदर बना जाएगा और शामिल अनुकूलन अनुकूल से जिला परिषद बनाया है कि प्रत्येक टीम एक अनुशासन में चलती है अनुशासन में चलती भाई भाई पीछे जो भूल जाती है तो छोटी मोटी गलती को इतना ढूंढना मत करो ये मैं सही पछतावा चल पड़े ये गलती से माफ कर दीजिए बड़ा गलती है अब गलती को सुधारने के लिए इसको करना दो आप सुधारने के लिए आ गया देखो गलती से लेकर आऊं मान भाई से फिर हो गया हम लोग तो बात फिर होगा फिर से होगी इसकी हिम्मत है बट बैठो लचीलापन रखो ये सख्त तुमने गलती कर दिया इतना भी बोला दुनिया में कोई गलती मेरे से फांसी दे जाए इसलिए तो अभी मैंने एक नियम रखा था भाई साहब कि 32 इसमें कोई मुझे डायरेक्ट फंसा रहा है मैं तो कैसे आ रहा है तो भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे सकते हैं इसलिए 32 से आत्मा खा जाएगा मुझे 32 जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपको आज बताएंगे क्या किस प्रकार से विद्यार्थी शांत चित्त भावना से याद करना सीखेंगे। ऐसा आज वीडियो में सीखेंगे क्या कि उनके अंदर एक लीडरशिप गुण आएगा जिसके तहत अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कि अपने माता पिता के सपने जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं वो कहेंगे कि खास जन्मा तो मेरा ऐसा बेटा सुनो तो उसके गुण अंदर होनी चाहिए। ऐसे हम इतना गुणों बात करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल कर हम अब कोई मास्टर लिखवा रहे हैं शिक्षक लिखवा रहे हैं तो शांत चीज से लिख सकते हैं याद कर सकते हैं। ऐसा एकाग्र भावना जिसमें हम खुद को शांत महसूस करें। ठीक है, हमारा जो आधुनिक समय चल रहा है इसमें हम लोग व्याकुल भयभीत डरा हुआ और अपने आप को अशांति महसूस करा चुके हैं इस भागदौड़ के जिंदगी में। आज जो सुमना रकम अशांति महसूस करने में सबसे बात अच्छे जैसे मैं अपने पिताजी को उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है, समझिएगा, कहीं बैठा लीजिए इनको। मैं अपने पिताजी को उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पिताजी हैं और बाहरी वाले लड़का ने बाहरी वाले कोई चाचा है अंकल हैं और उनसे पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन, आप पूछ रहे हैं किसी के बारे में फलाने के बारे में बोल रहे हैं तो डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति किस भावना में उसके सामने प्रकट किए हैं। यदि हंसाने के लिए तो गाली बोले चाहे कुछ बोले तो कुछ बोले और वही बंदा जाकर उस आदमी से किस अंदाज में कहने वाला है, सीरियस अंदाज में कहने वाला है कि झगड़ा के अंदाज में कहने वाला है कि बात को अर्थ को अनर्थ करके कहने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब समझो आपकी जिंदगी छोटी सी चल रही है, आप लड़का लड़की से लड़की से लड़का लड़का से आपस में झगड़ा कैसे कर लेते हैं। कोई अगर सुन लीजिएगा, मान लीजिए कि बबुआ है, आप कोई कहता है कि तुमको ये गाली दे रहा था, इसको ये गाली दे रहा था, इसके चलते ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि मुझे कंट्रोवर्सी करना चालू कर देती है। ऐसा कंट्रोवर्सी जो बड़े बड़े लोगों को देखने के बाद से अपने भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। आप बहुत बड़े छोटी सी बातों को पतंगा बना देते हैं, काय कहते हैं ईगो रखने के लिए कि मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ। आइएगा मेरे दोस्त, आइए जल्दी आप एंट्री मारे जल्दी इस पर आइए जल्दी से। जब चालू होता है तो समझे तो क्या होता है कि जब कंट्रोवर्सी चलता है उस कंट्रोवर्सी में लोग भूल जाते हैं अपने आप को कि मैं किस तरीके से अपने आप को साबित करूंगा, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। और अगर सबसे जो वर्ड आ गया ये तुम्हें अहंकार के रूप में लेकर चला जाएगा। बस एक लाइन में होता है कि जब भी कितने बार हाथ से करो, एक लाइन में समझो कि मैं इंसान हूँ और इंसान हमेशा सीखता है, सीखने से प्रवृत्ति होता है। लेकिन हम लोग अभी कोई विद्यार्थी में तो ऐसा क्या होता है कि गम मिजाज का आएगा तो अंदर जोश आएगा, वह जोश तुम सही मायने में सही जगह पर लगा दोगे। अपने होश जोश हौसला, आज भी एक भगत सिंह जिंदा है, आज भी एक राम प्रसाद बिस्मिल जिंदा होंगे, आज भी एक अशफाक उल्ला खान जिंदा होंगे, आज भी एक गांधी जी जिंदा होंगे। ठीक है, आज भी बी आर अम्बेडकर जिंदा होंगे। मैं उन लोगों को भी चर्चा करूंगा, समझेगा। तो बढ़िया है, अब बढ़िया सुनती है कि ये मुझे गाली देते हैं, इनके गाली के प्रभाव से अपना ईमान छोड़ देती है, अपने में आलिया क्या है वो गुण छोड़ देती है, तो समझेगा कि ये खुद पर कंट्रोल नहीं पाई है। जब भी कोई बोलेगा किसी के चक्कर में लगना, मतलब सर जी कि हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट से मोटिवेशन करने में समय लगे चलते हैं, तो उनके अनुसार बात कर लेना, फिर उनके अनुसार रहना, मतलब सबके अनुसार सब जगह से रहना, यानी सबको खुश करना। अपने आप को वास्तविक खुशी नहीं दे पाओगे, आप फिर समझेगा अपने माता पिता जी को भी वास्तविक खुशी छोड़ पाओगे। आपने देखना होता है कि मैं हमेशा सत्य का साथ दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने दिमाग से काम कर पा रहा हूँ, अपना निर्णय खुद ले पा रहा हूँ। लेकिन आज का लड़का जवाब और प्रतिक्रिया में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तुरंत तड़ाक देना जवाब देगी तो जवाब फास्ट आता है, प्रतिक्रिया लास्ट में आता है। यह जवाब कहीं इसको भारी ना पड़ जाए, इसलिए कम से कम खुद कंट्रोल करो कि नहीं जवाब नहीं देंगे। कोई आपसे शिकायत कर रहा है तो सोचो कि वो उसके पक्ष में कैसे सुना होगा, शिकायतकर्ता के बारे में भी जानो। अगर कोई आपको शिकायत कर रहा है ये नहीं कि आपका हर एक शिकायत करते वाले को दबाओ, अगर हर एक काउंटर को उठाना चालू कर दोगे आपकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। हर एक छोटे छोटे लोगों से उलझना चालू कर दोगे आपकी जिंदगी हमेशा उलझ जाएगी, सुलझेगी कहीं नहीं। आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी सुलझे तो जो बुराई कर रहे हैं ये नहीं कि इग्नोर कर देना, हो सके तो यही बात करते रहो कि मेरे अंदर गुण नहीं है तो इग्नोर कर दो। दुनिया के काम है तुम्हारे
तुम्हारे पहचानों का पता करना, तुम्हारे सोच का अंदाज लगाने के लिए अटंग पटंग बातों में फंसाना और व्यंगबाजी करना। अगर तुम व्यंगबाजी करने में हैरान हो, तो अपने बातों से हराने में हैरान हो, तो अपने कर्म से हराने नहीं पाते हो, तो तुम हमेशा परेशान हो। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हर एक बॉल को यह देखते हुए नहीं मारेगा कि अब गेंदा कैसे आने वाला है। अगर पूरा रणनीति फिक्स कर दिया जिंदगी भर का कि मुझे हर एक गेंदा को छक्का मारना है, हो सकता है कि वो नेक्स्ट बॉल नेक्स्ट गेंदा का लेवल का हो और उसको भी छक्का मारना चालू करता है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर किस तरह का मारेगा, वो आउट हो जाएगा, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक गलती आपको जिंदगी में मौका नहीं देगा। आप एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, क्या कहते हैं कि हमको किसी ने कहा और किसी ने कहा, किसी तीसरी बातों से आप सुने हैं, आपने डायरेक्ट किसी से बात से नहीं सुना है और किसी तीसरी बातें सुने हैं। आप याद रखिएगा, कोई तीसरा बंदा आपको भलाई नहीं चाहता है। आप एक लाइन में कि आप उसकी योग्य से बेसी ना बन जाए। कोई सब जितने भी लोग हैं अपना नाम पहचान और पैसा शोहरत सब कुछ चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि थोड़ा सा हम कम नाम कमाएं, थोड़ा सा हम कम पैसा कमाएं। ये बात को मानना होता है। कोई समझाता है तो अपने हैसियत और औकात के हिसाब से समझाता है। यही बात को मानो कि हमारी हैसियत और औकात क्या है। जब आप प्रतिक्रिया में बैठ करो, ठीक है, एक प्रतिक्रिया थोड़ा क्या कर जाएगा, तेरा निर्माण खराब कर देगा। तो वो अफसोस हो रहा होगा कि मेरे गलती करने के बाद मैंने खिसला के तो काम खराब कर दिया। एड्रेनल हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन 1 मिनट के लिए आएगा और पूरा जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। अपने आप को कंट्रोल करना, इसलिए किसी तीसरे बातों को शिकायत तो तुम्हें सुनना है, उसकी शिकायत के सुनकर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। गुस्सा होना है तो अपने आप से होना है, गुस्सा होना है तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए होना है। ठीक है, तुम्हारे लिए अपने आप से होना चाहिए, आंतरिक से होना चाहिए कि मैं किससे जीतना होगा। यही मैं बताने वाला हूँ कि जो लीडर बनता है, अगर लीडर का गुण नहीं रखेगा, जैसे एक धार्मिक को लेकर करते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक अंतर समझते हैं। वैसे भारत में क्या होता है कि बहुत सारे जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबको जानता है कि मेरा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें समानता भाई जाती है, ह्यूमनिटी, इक्वलिटी और यूनिटी होती है। लेकिन हमारी एकता कुछ चंद बयानों और बयानबाजियों से, वीडियो के माध्यम से हमारे जैसे युवक, हमारे आप बच्चे लड़के क्या होते हैं कि भटक रहे हैं। जैसे मान लीजिए टेंक कर रहे हैं, ऐसे कोई कह रहा है कि हम पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्त हैं, अब से पुरुषोत्तम श्री राम जी के भक्त हैं, और वह किसी मुसलमान भाईजान को, जो भी लोग हैं, मान लीजिए कि कोई असहाय हो, मान लीजिए सब कोई खराब नहीं होते, कुछ विरोध चलते हैं, अगर कोई खराब होते फिर से वही पूरा जमाना कहेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम फायदा नहीं लेंगे क्या। और हर एक एपीजे अब्दुल कलाम आपके रंग में, रूप में, वो व्यवहार, वो गुण और अनुसरण पाए जाते हैं। हर एक वो भगत सिंह, हर एक बिस्मिल्लाह खान, हर एक B.R. अम्बेडकर, हर एक महात्मा गांधी जी के गुण आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगर गुण को ले रहे हैं तो आप वह हैं, मान के चले आप वह हैं, आप भी संचार कर सकते हैं, आप भी एकता, यूनिटी सब कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या आ रहा है समझिएगा, राम जी के गाड़ी पर राम जी का हम लिखवा देंगे जय श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम लिखवा लेंगे, उसमें किसी लड़की को बैठा लेंगे, उसमें किसी शराब नशा रख लेंगे। आप राम जी को नहीं मान रहे हैं, आप मांस मदिरा खा लेंगे, आप राम जी को नहीं मान रहे हैं, आप राम जी को नहीं मान रहे हैं तो आप विरोध करने लायक भी नहीं है। यदि आप विरोध करने लायक भी हैं तो समझे वो बातों को, जब एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के बंटवारा भी हो रहे होंगे तब वो कह रहे होंगे, वो आपके आंसू रो रो के दाढ़ी बिग बिग के चिल्ला रही होगी कि मेरा जमीर है इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा, ये मेरा पूर्वजों का जमीर है इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब नहीं छोड़ा, जो आपका भारत में है, तो भारत के पूरा मुल्क के निवासी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे कोई हो, वो पहला भारतीय है। अब भारतीय होने के बाद वह इंसान है, इंसान है तो वो मेरा अपना है, अपना है तो फिर से द्वंद्व बात किस बात की होती है। अगर उस समय समझे होते कि मेरा मुल्क नहीं है तो छोड़ने के बाद ये होते हैं। जरा सोचना होता है कि हम मुल्क माने हैं, उन्होंने आपसे बेहतर मुल्क मानने का प्रयास किए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, हमसे कई चिंतज्ञ, दार्शनिक, ज्ञानी व्यक्तियों ने कहा, वो भी करे होंगे कि भारत माता मेरी है, जय हिंद जय भारत बोले होंगे। लेकिन वह बता रहे हैं कि जो इंसान शांत प्रवृत्ति का होता है, लड़का में भी शांत प्रवृत्ति का होता है, वो कहीं भी दंगाई फसादे में नहीं पड़ता है, कहीं भी असामाजिक तत्व के व्यवहारों में नहीं आता है, कहीं भी आपसी लड़का जो होते हैं आपस में धर्मवाद करते हैं नहीं कर सकता है। वो पहला समझता है कि हम एक लेकर से हम मानव हैं, हम ह्यूमन बॉडी हैं, हम इंसानियत रखेंगे बॉडी में, इस पे वार करता है। तो पहले धार्मिक और आध्यात्मिक को समझे, सबसे ज्यादा किताबों का अध्ययन करना सीखें, चिंतक के बने, थोड़ा सा दार्शनिक अपने आंखों से देखें, जितना ज्यादा सुन रहे हैं उतने ज्यादा समझने के प्रयास करें, सोचने की बात करें, तब जाके आगे पीछे काम करें। हम अनुसरण करने पर फोकस करेंगे, किसी की बातों को मानेंगे, हम अनुयायी अनुसरण में भी अंतर समझेंगे। अगर हम किसी का अनुयायी कर रहे हैं तो उसका गुण हमारे बॉडी में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो हर एक कोशिका में संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर एक कोशिका में संचार हो रहा है तो हर एक इकाई मजबूत हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसे दीवार का मजबूत होगी जब इसमें का सीमेंट मजबूत होगा, इस तरीके से हमारे देश का मजबूत होगा, जब हमारे अंदर यूनिटी होगा, एकता होगा। इस एकता में हमारी योगदान, हमारी वचन, हमारी वीडियो क्या बन रही है, इस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे। हम बात करते हैं कि जो लीडर नहीं बनेंगे, विद्यार्थी आपको पढ़ा रहा है ताकि आप अपने घर का लीडरशिप बन सके, अपने गांव का नेतृत्व कर सके, आप अपने टोला मोहल्ला का एकदम जोरदार, कोई समस्या है तो समाधान कर सके,
ना ही किसी के नेता का पक्ष में बात करेंगे, ना ही किसी के धार्मिक आंदोलन का पक्ष में बात करेंगे। हम जब भी समस्या होगी तो संविधान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहां समस्या पैदा होगी तहां तुम पैदा होगे। समस्या से मोहब्बत कर लोगे, समस्या को खेलना सीखोगे। अगर दंगा फसाद में रहोगे तो तुम्हारा कोई गुलामी क्यों हुआ है तो गुलामी के फायदे भी समझा कर तुम्हारा इमोशनल कर देगा। इमोशनल ब्लैकमेल किसी का भी नहीं होगे। अपने आगे पीछे की बातों को समझोगे। एक लीडर जो होता है समझेगा कौन क्या कर क्या होगा बड़ी में। पहला एक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कि हमारे अंदर जो भी काम करने जा रहे हैं उद्देश्य क्या है, मोटिव, ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये नहीं कि मेरा उद्देश्य किसी को क्लियर बता नहीं पा रहे हैं, उसमें छल कपट कर रहे हैं। यदि वो किसी से पूछता है तो दरार फिर से जुड़ाव महसूस नहीं करेगा। इससे कोई क्या करता है कि आज झगड़ा कर लेता है, खिसला कर बोलता है, फिर से बोलता है तो नहीं बोलता है, फिर से पहले से नेचर नहीं रहती है, आपका बिगड़ते जाता है नेचर। ऐसा होना चाहिए कि ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है। हर एक बच्चे को अपने माता पिता को दिल पे चैन आता है। उसी तरीका से जो तुम्हारा लीडरशिप में काम करने वाले लोग हैं, समझिएगा मेरे बच्चे, तुम भविष्य में किसी के अंदर काम करोगे, तुम्हारा पूरा समय ले लिया जाएगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई भी काम करो, यह सीखते हुए काम करो कि जब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा तो अपने माता पिता जी के लिए एक लीडर के रूप में खड़ा होऊंगा। आज मेरे पास पैसा नहीं, तो जो जिस फील्ड में लीडर बनना चाहते हैं उस फील्ड के लीडर में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? ताकि उसमें हम इकाई से लेकर जीवन सीखना है। यदि मैं यूट्यूबर बनने वाला हूँ तो यूट्यूबर बनने में क्या होता है कि अपने एडिटिंग, थंबनेल कटिंग, हमें वीडियो बोलने की क्वालिटी, हमें भाषण देने की क्वालिटी, हमें लोगों को मोटिव करने की क्वालिटी सब होना चाहिए। ताकि कोई आपका टीम में वर्क करने वाला कोई छोड़े तो ये पछतावा ना हो कि हमारा छोला के बस टीम पहुंच जाएगा, फिर खींच देगा। नहीं, अगर तू पढ़ा रहे हो तो सब विषय का मास्टर हो तो सब विषय का वार करो कि एक मास्टर का गड़बड़ी होने के बाद से मतलब वही कि जोकर का पेट टूट जाने के बाद से जोकर चलाना नहीं रुकेगा। उस तरीके से एक विषय का मास्टर छोड़ देने के बाद से तुम्हारे हाथ पे रुकना चाहिए। ये नहीं कि लीडरशिप बनते बनते काम धाम छोड़ के कुर्सी बैठ जाना, नहीं, वो लीडरशिप नहीं। हमेशा लीडरशिप टीम के साथ जुड़ा होता है। जब तो वो काम नहीं करता, वो जुड़ाव महसूस काम करता है, लेबर प्रवृत्ति का होता है। वो लेबरों का दर्द जानता है, जो मजदूर परिश्रमी होते हैं उनका दर्द जानता है। जैसे बात करता है कि ईमानदारी से उत्कृष्ट संचार कौशल, ऐसा संचार कौशल होना चाहिए जिसमें बातों में क्लियरिटी होनी चाहिए। दो मत चला बात नहीं, मतलब छोटे से एग्जाम्पल लेकर आपके घर में दाल भात बनने वाला था, क्या बनने वाला जो तो नहीं। यदि आपसे निर्णय लेने के लिए पूछा गया है, आप मिस्त्री हैं कि कितना नमक डालना है, तब क्लियर बताइए। उस बंदा सीख रहा है तो आपसे क्लियरिटी चाहता है। यदि बाय मिस्टेक गलती होता है तो उसके जवाब आप ही होंगे। यदि आपसे अपराध होता है कोई निर्णय में, वीडियो बोलने में, भाषण देने में, एक लाइन में सोच के रखें, उसका जवाब दो ही। यदि गलती होता है तो मैं लूंगा और सुधारने का मैं भी करूंगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़े चुगी खे, उस घटना को सीखूंगा, जवाब देने का काम करूंगा। स्वामित्व मतलब सेल्फ रिस्पेक्टेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहूंगा। सहानुभूति, यदि मान लीजिए कि मेरी टीम में बढ़िया काम कर रही एडिटिंग का, इसकी मम्मा का तबीयत खराब है, मैं कह रहा हूँ ले लो पैसे, और यहाँ पे जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। बेटा क्या हुआ है? तबीयत खराब है, ठीक है 2 दिन छुट्टी मार लेना, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आएंगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास आएंगे तो बात करवा दीजिएगा, ठीक है? मम्मा ठीक हो जाए, मामा ठीक हो जाए, अभी रेस्ट करो ना, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी सहानुभूति उसे फिर से मोटिवेट करेंगे कि हम अपने सर के लिए जी जान से एडिटिंग करेंगे। काहे कि उस समय दिखाई नहीं देगी कि सिर्फ पैसा से मतलब रखते हैं हम, वो दिखाई देगी कि हमारा के वो भैया इमोशनल जुड़ा हुआ है, दिल भी दिए हैं, जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए। उसी तरीके से दिल दिए हैं, जान भी देंगे। एक टीम वर्धक, एशियाई की टीम वर्धक, एशियाई की टीम के शहर और सैनियों तेरे लिए। उस तरीका से थोड़ा अंदर उसके अंदर गुण आ जाएगा। और सामित्व, अनुकूलन, अनुकूलता और लचीलापन से बोला गया है कि प्रत्येक टीम एक अनुशासन में चलती है। अनुशासन में चलती भाई मिस्टेक चूक भूक हो जाती है, तो छोटी मोटी गलती को इतना ढिंडोरा मत पीट दो, ये पछतावा होना चालू कर दे। छोटी गलती को माफ कर दीजिए, माफ करने की सबसे बड़ा गलती होनी चाहिए। अब गलती को सुधारने के लिए इसको दंड न दो, आप सुधारने के लिए आगे आओ। रुको, गलती सुनते चलो मैं कर रहा हूँ, मान जब भाई में से वीडियो लेट हो गया, कोई हम लोग है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर से शूटिंग होगा, फिर से कैमरा करोगी, इसकी हिम्मत आएगा। मोटिवेट हो, लचीलापन रखो, ये नहीं सख्त। तुमने गलती कर दिया, अरे इतना भी बुरा दुनिया में कोई गलती चीज नहीं है जिसमें फांसी दे जाए। इसलिए देखो बी आर अम्बेडकर ने एक नियम रखा था भाई साहब कि अनुच्छेद 32
तो इसमें अगर कोई मुझे डायरेक्ट कोई फंसा रहा है, मृत्यु की सजा दिवा रहा है, तो भाई साहब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की इसे आत्मा कहा जाने लगा अनुच्छेद 32 को। उतने भी गलती नहीं है, माफ नाम रखा गया कि राष्ट्रपति से राष्ट्रपति ज्यादा करते तो महाभियोग का भी नियम रखा गया, कोई तरीके से नियम रखा गया है। आपको बात करेगा टीम को सशक्त बनाना, हर एक टीम को इतना बनाओ कि खुद का भी आत्मनिर्भर बने, और इतना योग्य बनाओ कि खुद को अपने परिवार को चलाते हुए भी अपने आप को शौक को पूरा करे, जो इसका लक्ष्य बचपन से पैदा किए हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप ही का सिर्फ परिणाम हो, नहीं, टीम का भी मौका मिल रहा है कि मुझे भी सर गुण दिखाने का मौका मिल जाए, उनको भी चांस दीजिए। मजबूती कब आएगी? जब उनको हर एक पल पर उनको अपना भी टैलेंट देने खाने का मौका मिलेगा, समय दीजिएगा। मतलब आप गीत गा रहे हैं, ये म्यूजिक बजा रही है, सर मुझे करना है, बजा कमान, इसको ये मजा आएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। उसके लिए आपको सशक्त करना होगा। आगे के पूरे संचार कौशल विकास किए होंगे और दूरदर्शिता, मतलब जो टीम लीडर है अपने आगे के भविष्य को निर्धारण कर रहा है कि हर एक कदम पर चल रहा हूँ। ऐसे में गेंदा बैटिंग खेल रहा हूँ तो मुझे पता है कि 350 रन मारना है, कि इस गेंदा को रोक दिया हूँ, अगला गेंदा के 10 रन, जो ये खराब गेंदा कैसे वार करना है, मतलब कैप्टन के भांति खेलना है। उस तरीके से दूरदर्शिता। अभी मेरा समय खराब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सांस से चलने दो, सांस चलने दो, वेट करो कि मैं कब डेवलपमेंट करूंगा अपने आप को, कब छलांग मारूंगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, अपनी टीम के साथ बार प्रोत्साहन करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है, कदम कदम बढ़ाएंगे, खुशी का गीत गाएंगे। और आत्म जागरूकता, खुद को सेल्फ को हमेशा मोटिवेट रखिए, जागरूक रखिए, आंख मत मुद्रण दीजिए, पर्दा मन चढ़ने दीजिए। ये नहीं कि अपने बुराई नहीं दिखाई दे रहा है, अपने गलती नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ गलती टीम पर थोप रहे हैं, नहीं, अपने पर थोपना है। फिर देखना है कि काम चल रहे हैं, हर एक सिचुएशन को समझना है, चेतना का विकास करना है, ऑब्जर्वर बनना है, हमेशा किसी को देखते हुए हमेशा सीखने का प्रयास करना है, हमेशा दूसरे में गलती ढूंढना है, अपने भी गलती ढूंढना है, और दूसरे किसी गुणों को अपने अंदर लेके आना है। कोई ना कोई ऐसा बात अच्छा बोल रहा होगा, उसके गुणों को लेके आएंगे, कोई खराब बात बोला होगा, छानने में छान कर दूर कर देंगे, परागम्य की तरह सब गुण लेके आएंगे, लीडरशिप का गुण आ जाएगा। इस बात को अनुसरण करेंगे, हमारा अंदर एकता का गुण आ जाएगा। अगर प्रतिक्रिया पर जवाब में समझेंगे, हमारा अंदर शांति का प्रवृत्ति आ जाएगा। इस बातों को हम फॉलो करेंगे, एक समय ऐसा आएगा हमारा अंदर पढ़ने की मन करेगा और लगेगा कि मैं किसी के अंदर काम कर मैं किसी के लिए नहीं होने वाली हूँ, मैं भी एक लीडर होने वाली हूँ, और मेरे अंदर भी काम करेगी बढ़िया। तो जब ये तनी से बूढ़ा होगी तो किसी के अंदर इसका बेटा भी ना काम करे, इसके लिए कुछ अपना संस्था भी खड़ा कर देगी, ताकि आने वाला भविष्य का बच्चा ये कहे कि मेरा पिताजी भी एक छोटा सा मालिक है, जिससे के यहाँ काम करते थे, तो सीखते सीखते हम मालिक हो गए। ऐसा गुण भी पैदा करना होता है, तो धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगी, अन्वय लीडर में समझेगी और समझ भी सकेगा। धन्यवाद। जो आपकी आत्मक और सृजनात्मक इकाई हो जाते हैं, तो जो अपने आप पसीना से चक्कू से आप जब कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको लाते हैं और तब को मिल आते थोड़ा सा दुख होता है, फिर भी छोड़ दीजिए, है कि आपको नेक्स्ट बढ़ना है। लेकिन जो व्यक्ति, जो महिलाएं, जो पुरुषें, अगर जो बच्चियाँ अपने दम पर कुछ करेगी, मान लीजिए, समझिए मम्मी के लिए मान लीजिए कि आप पैटी खरीद रहे हैं, मतलब इससे हम लोग से अटैची, तो आप लेके आइएगा तो आपको गर्व खुशी महसूस होगी ना। वो मतलब खुशी कहाँ है? परोपकार भावना में, लोगों के लिए जीने में है, लोगों को भलाई करने में है। हमें अपने क्रोधों को दिखाकर नहीं उतरना होना है। एक पेड़ पौधा बताते हैं, नदी भांति पत्थर के भांति, पत्थर ही मारेंगे लहरें भी आएगी, और लेकिन शांत जल से जीना सीखेंगे हम लोग। तो कई तरीके से अपने शांत लेकर आना है, अपने कर्मों को देना है। हमारी लास्ट में हिसाब हमारी धर्म की नहीं होगी, हमारी कर्म की होगी कि अपने हम लोग कैसा कर्म किया और बेचारा कैसे थे, पहचान कहाँ तक बना पाए हैं। और कोई भी बात हो, आप लीडर के भांति आप उस पर सक्रिय निर्णय लेने वाले हैं, तो उसके पहले आप पहले विचार कीजिए, सोचिए, और कहीं भी जोश उताला पर में ना कहिए, भावेश में ना बोलिए, ठीक है। पहले सोचिए, विचार कीजिए, तब जाके बोलिए। जितनी मैंने बात बोला है उस पर सब विचार करने की बातें हैं। अगर विचार कर सकते हैं तो कीजिए, अच्छा लगेगा अपने हिसाब से तो बात को रखा जाता है, अन्यथा अभी फिर से आधे प्रगम में झिल्ली की तरह आप लोग उसे छानकर बाहर कर दे। जो भी अच्छा लगता है उसी को ले, और जो खराब लगता है उसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब भी बेहतर है कि सबका विचार अपने अनुसार होता है। अब विचार करने की बात होती है, विचार करने योग्य है, तो आप अपने रिलेटिव दोस्तों के पास भी पहुँचाने का काम कीजिए।